नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के 8th CDP क्विज में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठें और कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपने क्या स्कोर किया। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1, द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ए बैलेंस अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन इज कॉल्ड डैश एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समायोजन और आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डैश और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 अडेप्टेशन, 2 इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन देखते हैं। ओनली 1, 1 and 2, ओनली 2, नीदर 1 and 2। जिसका आंसर होगा इक्विलिब्रेशन। वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एक्कोमोडेशन और एसिमिलेशन द्वारा बैलेंस बनाते हैं। तो ये जो बैलेंस बनाना होता है इसको एक्कोमोडेशन या एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम नई नॉलेज को अपनाने की बात करें तो उसे एडेप्टेशन कहते हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने की CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? टीचर इज द क्रिएटर ऑफ नेशन। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट? जी, क्योंकि बच्चे ही आगे चल करके राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं और उन्हें टीचर पढ़ाता है, इसलिए राष्ट्र निर्माता कहना सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव रिसर्च टूल CORT टूल अलाउज द इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट उपकरण व्यक्ति को कई विभिन्न संभावनाओं और विकल्पों में से चुनने की अनुमति देता है? ऑप्शन A प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, B alternative possibilities choices, C consider all factors CAF और D first important priorities। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले तो ये याद कर लें कि ये चारों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ऑल्टरनेटिव कॉग्निटिव रिसर्च टूल का हिस्सा है, जिसे कि एडवर्ड डी बोनो ने बनाया था। हम इस पे कभी एक प्रॉपर सेशन में बात कर लेंगे। यहाँ पे आंसर होगा आपका FIP। जब भी पूछे कि ऑल्टरनेटिव, पॉसिबिलिटी और चॉइसेस, इन तीन को करने के लिए अगर बात कर रहा है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज के आधार पे होता है। इसके अंदर 60 लेसन्स होते हैं जो एडवर्ड डी बोनो ने जो CORT टूल बनाया था। हम इसकी बात फिर कभी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक विधि के प्राय सभी शिक्षण विधियां जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन और बेसिक एजुकेशन, ऑलमोस्ट ऑल टीचिंग मेथड ऑफ मॉडर्न लॉ सच एज किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन एंड बेसिक आर 1 क्रियात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है, 2 संश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है, 3 प्रयोगशाला पर आधारित है। देखते हैं ऑप्शंस। ओनली 1, 1 and 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ये जितने भी मेथड हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्रियात्मकता यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड हैं, जिसमें कि एक्टिविटी करके और उसके बाद हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 6, क्या अध्यापक को छात्रों में भय की भावना पैदा करनी चाहिए? शुड द टीचर डेवलप ए सेंस ऑफ फियर इन द स्टूडेंट्स? ऑप्शन A हाँ, क्योंकि भय के बिना अनुशासन असंभव है। B हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे समझाने से काबू में नहीं आते। C नहीं, इससे बच्चे का विकास रुक जाता है। या D नहीं, क्योंकि इसकी शिकायत वे अपने माँ बाप से करेंगे। जहां पे डर की भावना होगी, जहां भय होगा, वहां विकास नहीं होगा, तो विकास रुक जाता है। और वैसे भी फियर नहीं होना चाहिए, बच्चों में
फ्रीडम होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या के हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया नॉट बीइंग सॉल्व? ऑप्शन ए अंग्रेजी का दबदबा, बी भारत का एक बहुभाषी देश होना, सी भारत की राजनीति, या डी भारत का अन्य यूरोपीय देशों से पारस्परिक संबंध। देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही होगा कि भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें 64 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये अंग्रेजी का दबदबा, ये इसका दूसरा रीज़न सेकेंडरी हो सकता है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जिसमें कि 2 डिफरेंट ऑप्शंस में से चूज़ करना हो, तो अंग्रेजी का दबदबा भी एक कारण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, आपके विचार में शिक्षण क्या है? What do you think about teaching? 1 एक क्रिया मात्र, एक तपस्या, एक कौशल, एक कला। ऑप्शन देखते हैं, only 3, 3 and 4, 2, 3 and 4 and all of the above। जी नहीं, ये टाइपिंग एरर है। यहां पे आंसर होगा इसका बी, यानी कौशल और आर्ट दोनों ही। कौशल जो हमें ट्रेनिंग से मिलता है, यानी प्रशिक्षण से मिलता है, और आर्ट क्योंकि जो आप डिसाइड करते हैं क्लासरूम में जाकर के, तो वो एक कला है, इसीलिए तो आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक मौखिक सुदृढ़ीकरण है? 1 नॉड एंड स्माइल्स, 2 एक्सप्रेशन ऑफ अनॉयंस, 3 एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेशेंस, और 4 सार्केज्म मिक्स्ड। ऑप्शन देखते हैं, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, और 1, 2, 3 and 4। नॉड एंड स्माइल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़्यादातर होते हैं, बाकी तीनों ही नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वे ऑफ इन्वॉल्विंग कम्युनिटी? समुदाय को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका हो सकता है? 1 समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी करना, 2 समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाना। ऑप्शन देखते हैं, ओनली 2, नीदर 1 नॉर 2, बोथ 1 and 2, और लास्ट ओनली 1। कम्युनिटी बड़ा रोल निभाती है एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मॉनिटर करने में अटेंडेंस को, क्योंकि जब बच्चे अगर ट्रूएंसी होगी, अगर वो बच्चे अगर स्कूल से भाग करके अगर बाहर जाएंगे तो वो कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे एक निगरानी की व्यवस्था, एक सर्विलेंस सिस्टम, एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है मॉनिटरिंग के रूप में। दूसरा, समुदाय के समर्थन से जो बच्चे आते हैं वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो जो समुदाय का जो समर्थन है उस व्यावसायिक कौशल को सिखाने में अगर हम उसको लेते हैं तो हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ही लागू होंगे यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको इस करने में मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच।